News24x7.com के खास कार्यक्रम नज़रिया में आपका स्वागत है। आज नज़रिया जंतर मंतर से इसलिए कि आज यहाँ सैकड़ों संगठन ईवीएम और वीवीपैट का विरोध करने आए हैं। इन संगठनों का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट से जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे जो हैं वो सही नहीं है, वो गलत हैं। उन नतीजों को बदला जा रहा है, उन नतीजों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ईवीएम और वीवीपैट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इस आंदोलन को चलाने वाले ईवीएम हटाओ संघर्ष मोर्चा के लोगों का कहना है। ईवीएम हटाओ संघर्ष मोर्चा के जो बड़े साथी हैं, जो सीनियर साथी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, भानु प्रताप सिंह और महमूद पराचा, उनका आरोप है कि ईवीएम से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो नतीजे चुनाव के नतीजे नहीं है, वो नतीजे वो नहीं है जो जनता वोट डाल रही है। उनका कहना है कि जनता को ये पता नहीं चल रहा है कि वो वोट कौन सी पार्टी को दे रही है और कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। पिछले जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजों को लेकर लोगों के मन में बहुत संदेह है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। लेकिन जो चुनाव से पहले जो वहाँ के लोगों की आवाज़ थी उससे ऐसा लग रहा था कि इन राज्यों में बीजेपी हारने जा रही है। खासकर मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत सारे सर्वे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल भी ये बता रहे थे कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। लेकिन जब मध्य प्रदेश के नतीजे आए, बीजेपी को 160 के करीब सीट आए तो सबके होश फाख्ता हो गए और उसके बाद एक बार फिर से ईवीएम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लोगों को लगा कि अगर ईवीएम रहा, वीवीपैट रहा तो शायद वो कभी भी उनका वोट सही तरीके से नहीं गिना जाएगा, उनके वोट के साथ छलावा होगा, वो जिस पार्टी को चुनेंगे उस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, वो जिस कैंडिडेट को जिताएंगे वो कैंडिडेट जीतकर विधानसभा और लोकसभा नहीं पहुंच पाएगा। अभी हाल में ही मोदी जी ने जब ये घोषणा की कि बीजेपी 400 से ज़्यादा सीट जीतने जा रही है और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि बीजेपी 545 सीट जीत सकती है, तो लोगों का संदेह और बढ़ गया है। और जब से इस तरह के बयान बीजेपी के सामने आए हैं कि बीजेपी 400 सीट जीत सकती है तो लोगों के अंदर घबराहट है, एक तरह की परेशानी है, एक तरह का दिमागी ये है कि कहीं ये सच तो नहीं होने जा रहा है। सवाल ये है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को मुश्किल से 2 अंकों का आंकड़ा मिल पाता है। ऐसे में बीजेपी आखिर 400 सीट कहां से लाएगी और वो कौन से डब्बे से 400 सीट निकालेगी? ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम और वीवीपैट से मुमकिन है, क्योंकि वीवीपैट में आप जो वोट डालते हैं वो वोट आपको दिखता तो है, कई बार नहीं भी दिखता है, लेकिन उसकी पर्ची आपको नहीं मिलती। आपको ये पता नहीं चलता कि वीवीपैट के में जो आपने पर्ची देखी वो उसी पार्टी को गई जिस पार्टी को आपने वोट दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है, वीवीपैट के पर्चियों की गिनती नहीं होती। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वीवीपैट में डाले गए वोटों की पर्ची की गिनती नहीं हो रही है तो ये कैसे माना जा सकता है कि जो वोट हमने किसी पार्टी को दिया वो वोट उसी पार्टी को मिला है। अभी ये भी देखने में आया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आगे रही, लेकिन जब वीवीपैट और ईवीएम के वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस सब जगह हार गई। तो इससे ये संदेह पैदा हुआ कि क्या वीवीपैट और ईवीएम की गिनती सही हो रही है, क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम है। और सवाल ये है कि अगर जनता ये चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है, इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो सरकार को क्या दिक्कत है, चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? अगर देश की जनता और आवाम बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है तो सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो जो है जनता की आवाज़ सुने और बैलेट पेपर से एक बार चुनाव कराकर ये साबित कर दे कि ईवीएम
से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है, परेशानी की बात भी है कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन किसी को देने को तैयार नहीं है, वो उसकी जांच नहीं कराना चाहती। चुनाव आयोग का ही कहना है और सरकार ने ये माना है कि लाखों ईवीएम मशीन देश में गायब हैं। तो सवाल है कि वो ईवीएम मशीन कहाँ गायब हो गए हैं, उन ईवीएम मशीनों को किसने चुरा लिया है, ये भी बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में ये सवाल लोकसभा चुनाव से पहले बार बार पूछा जाएगा कि आखिर ईवीएम से चुनाव कराना क्या देश के हित में है, क्योंकि जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है, जहां ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन देशों में चुनाव बैलेट पेपर से होता है। सवाल है जो देश ईवीएम मशीन बना रहा है वो देश खुद ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराता है। इसलिए देश के लोगों के मन में बहुत शंका है, भरोसा नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए और लोगों का भरोसा ईवीएम पे पैदा करने के लिए ईवीएम की सार्वजनिक रूप से जांच करानी चाहिए। और अगर लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो रही है तो बैलेट पेपर पे लौटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देश को भरोसे में लेना चाहिए कि लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र को जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। नज़रिया में आज इतना ही। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।